हे पीपल आर वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ सीरियस बातें करेंगे, कुछ कड़वे सच जानेंगे। अब सबसे पहली बात कि हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, बट स्टिल देन हमारा माइंड ऐसा कुछ कहता है हमें कि यार सो जा, या फिर थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। या फिर जब हमारे 2 पेजेस रहते हैं तो हमारा माइंड कहता है चलो 28 पेजेस पढ़ लिए, काफ़ी है, ये 2 पेजेस कल पढ़ लेंगे। कि हम अपनी तैयारी ना करने की वजह बताते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और मेरी तैयारी नहीं हो पा रही, तो मैं बोलूँगी कि यार मैं फैमिली के साथ रहती हूँ तो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, इसलिए तैयारी नहीं हो पाती है। अगर मेरे पास सोर्सेज नहीं है और मैं हार्ड कॉपी की बजाय सॉफ्ट कॉपी से पढ़ रही हूँ, तो मैं बाद में अगर फेल हो गई तो मैं बोलूँगी यार मेरे पास ना उस बुक की हार्ड कॉपी नहीं थी, मैंने सॉफ्ट कॉपी से पढ़ा था, दैट्स वाई इतना मुझे समझ नहीं आया, दैट्स वाई मेरे हाथ में इतनी हैंडी नहीं थी वो बुक, इसलिए मैं फेल हो गई। या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि यार रात को ना लाइट चली गई थी तो इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया, वरना तो मैं कर ही लेता। तो इन चीज़ों की वजह से मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, वरना तो मैं कर ही लेता। और ये अ, सबसे बड़ा झूठ है हमारे अंदर, जो हमारे माइंड में फीड हो रखा है। सबसे पहली बात कि जो आप करना चाहते हो अल्टीमेटली वो आप कर ही लेते हो। इसका मतलब ये है, अगर आप गहराई से समझे इस बात को, कि जो भी हम करते हैं, ये जो भी हमने आज तक किया है, हम वही करना चाहते थे। अगर मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हुआ है और मैंने 30 पेजेस की बजाय 28 पेजेस पढ़े हैं, तो अंदर से मैं 28 पेजेस ही पढ़ना चाहती थी और 30 पेजेस नहीं पढ़ना चाहती थी, जिसका बहाना मैंने लगाया कि हाँ टाइम कम था तो मैंने 28 पेजेस पढ़े। लेकिन मेरा इनर विल जो था, जो मुझे कह रहा था कि यार 28 पेजेस पढ़ ले, 2 पेजेस बाद में पढ़ लेना, उसको मैंने जिता दिया और उसका बहाना बना दिया एक्सटर्नल सोर्सेज को। और पूरी लाइफ में ये नहीं जान पाऊंगी कि क्यों मैं बार बार फेल होती जा रही हूँ, क्यों मैं चीज़ों को हासिल नहीं कर पा रही हूँ, क्यों मैं अपने टारगेट तक नहीं पहुँच रही हूँ। तो ये कुछ कड़वे सच हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी सच जान जाओगे उतनी जल्दी चीज़ों को सुधार लोगे, और जितनी जल्दी चीज़ों को सुधार लोगे उतनी जल्दी मंजिल हासिल कर लेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ अप्रोच हो रही हैं, और जो ट्रेनिंग प्रिपरेशन जो भी है, हमारा तैयारी करने का पीक टाइम है, वो अभी से शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, रजाइयाँ हमने सुखाने डाल दी हैं बाहर की, ठीक है रजाई लेने का टाइम हो गया है, कंबल लेने का टाइम हो गया है, तो सुबह के टाइम बहुत अच्छी नींद आती है और रात को भी जल्दी नींद आनी शुरू हो जाती है। आपको 9 बजे नींद आनी शुरू हो जाती है, बड़ी मुश्किल से 10-11 बजे तक जगते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। और सुबह जब 4 बजे का अलार्म लगाते हैं तो हमारी रजाई हमें बोल रही होती है कि नहीं यार कोई बात नहीं, थोड़ी देर में उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे पढ़ लेना। हमारा पिलो हमें बोल रहा होता है कि नहीं यार, इतनी अच्छी वार्मथ है और इतना सुकून मिल रहा है, इतना कंफर्टेबल है सोना, तो तू क्यों ही उठ रही है, कोई बात नहीं ना, रहने दे, बाद में पढ़ लेंगे। दिन में भी तो इतना टाइम होता है, 12 घंटे दिन में होते हैं, 14 घंटे दिन में होते हैं। अगर तुझे 14 घंटे ही पढ़ना है तो भी तू 6 बजे उठ के आराम से शाम के 8 बजे तक कंप्लीट कर सकती है। और उस टाइम हम क्या करते हैं, अलार्म का स्नूज़ बटन ऑन कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सोना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। बट यू नो वट, जब तक हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तब तक कंफर्ट जोन हमें नहीं छोड़ेगा, और जिस सिचुएशन में हैं हम, उस सिचुएशन से हमारी सिचुएशन चेंज कभी भी नहीं हो पाएगी। बहुत सारे नए एस्पायरेंट्स बोलते हैं कि हम बीएससी कर रहे हैं, हम कॉलेज में हैं, हम कैसे करें तैयारी। तो सबसे पहले तो ना उन लोगों के लिए कि माइंडसेट लेके आओ, चाहे 15 दिन लगाओ, चाहे 1 महीना लगाओ, बट ये जिस माइंडसेट की मैं बात कर रही हूँ, कि जो भी चीज़ें आपने करी हैं उन सब के आप जिम्मेदार हो, और जो चीज़ें आप हासिल नहीं कर पाए हो आज तक उसके भी आप जिम्मेदार हो। बी रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी रेडी टू टेक द बर्डन, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना समझो। अगर मैं 14 14 घंटे पढ़ने की बात कर रही थी और मैं 4 घंटे ही पढ़ पाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 8 घंटे में काम पे बिजी हो गई थी, या दिन में ये काम आ गया था, यार आज तो दिवाली थी, आज तो होली थी, मैं नहीं पढ़ पाई, आज ईद थी। नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके, कि जो मैंने 8 घंटे नहीं पढ़े, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मी, कि मेरी वजह से मैं 8 घंटे नहीं पढ़ पाई, और वो 8 घंटे मुझे कवर करने पड़ेंगे चाहे जब भी करूँ। अगर मैं वो 8 घंटे लैग बिहाइंड कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि देर इज़ समवन जिसने 8 घंटे पढ़ा और वो मेरे से आगे है इस टाइम रेस में। और मैं नहीं सोच सकती कि हाँ मैं उसको, फिर जब रिजल्ट आएगा तो मैं नहीं बोल सकती कि यार इन लोगों ने पढ़ा नहीं और ये लोग पास हो जाते हैं और मैंने तो इतनी मेहनत करी मैं पास नहीं हुई। बिकॉज
कंपटीशन इज़ ऑलवेज़ फेयर, और स्पेशली सेंट्रल एग्ज़ाम्स में तो कंपटीशन इज़ ऑलवेज़ फेयर। जो लोग आपसे ज़्यादा तैयारी करके गए थे वो लोग निकल पाए हैं, और आपने शायद कम तैयारी की होगी। जितनी आपको लगती है कि मैंने बहुत तैयारी की, उन लोगों ने उससे भी ज़्यादा तैयारी की होगी, तभी वो निकल पाए हैं। तो डोंट थिंक, किसी खुशफहमी में मत रहना कि हाँ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी कि हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे। हाँ, देयर आर सर्कमस्टांसेस, लेकिन हम में ऐसे जिन सर्कमस्टांसेस की मैं बात कर रही हूँ ना, जिसमें इंसान सच में नहीं पढ़ पाता, हम में ऐसे 95% लोगों के साथ वैसे सर्कमस्टांसेस नहीं हैं। अगर कोई फाइनेंशियली सफ़र कर रहा है, किसी की फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो सिर्फ 100% पॉपुलेशन में से 5% पॉपुलेशन के साथ हो रहा है। तो जो 95% बच्चे जुड़े हैं ना, या जो 95% बच्चे बचे हैं, तुम ऐसे मत सोचो कि हाँ फैमिली कंडीशंस की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। अगर खुद में एक्सक्यूज़ेस बनाते रहोगे तो कभी भी एक्सक्यूज़ेस को ब्रेक नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें सुबह उठना है, अगर 4 बजे उठना है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडीशन में 4 बजे उठना है, चाहे बर्फ़ पड़ रही है, चाहे ओले गिर रहे हैं, चाहे कूलर लगा रहे हो, चाहे एसी लगा रहे हो, बट यू हैव टू गेट अप एट 4 AM। क्योंकि एग्ज़ाम नहीं देखेगा कि आप 4 बजे किस मौसम में उठे थे, एग्ज़ाम ये देखेगा भाई आपने कितना पढ़ा है और आपके कितने मार्क्स आए हैं। और जब मार्क्स लेने हैं ना, तो दिन रात एक करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं अपने कंफर्ट जोन में भी रहूँ और मैं तैयारी भी कर लूँ और मैं एएफओ भी बन जाऊँ और मैं महीने का 50,000 भी कमा रही हूँ। दिस विल नॉट हैपन एनी वे। तो इस खुशफहमी को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि कंफर्ट जोन में पढ़ेंगे, सुबह 6 से शाम के 9 बजे तक पढ़ेंगे और हो जाएगा। ईदर यू हैव टू वेक अप एट नाइट्स और ईदर यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 3 और 3:50 एंड ऑल, जो भी है। अगर आपने 4 बजे से शेड्यूल बनाया है कि मुझे 4 बजे से, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 बजे उठ रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप 3:30 बजे उठ के फ्रेश होके नहा के चाय पी के जो भी है आपका, आप 4 बजे से नेट पढ़ना शुरू कर रहे हो सके तो एट 3:55 AM यू आर ऑन द स्टडी टेबल, बी रेडी टू स्टडी एट 4 AM। और देखा जाए तो हम इंडियंस हैं ना सब, तो हमारे में एक बात और है जो हमारे खून में ही दौड़ती है और उसका हमें पता भी नहीं है कि वो क्या है। वो ये कि हम चीज़ों को डेडलाइंस पे छोड़ते हैं। अगर आपने कहीं से कोचिंग ली है तो उन्होंने बोला है कि हॉर्टिकल्चर का टेस्ट 10 को है, तो आप 8 तक नहीं पढ़ोगे। हम क्या करते हैं, मुझे पता है कि नवंबर में नोटिफिकेशन आएगी, तो मैं नवंबर तक सीरियस नहीं होंगी। मुझे पता है कि दिसंबर 24 को, अगर 25 को प्री होना है, तो मैं दिसंबर से पहले प्री पढ़ना शुरू ही नहीं करूँगी। तो इस चीज़ को छोड़ो, डेडलाइन खुद की बनाओ और उसको कंप्लीट करो, उसको ब्रेक करो। जब तक आप खुद की डेडलाइंस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, खुद की डेडलाइंस को बीट नहीं कर पाओगे, आपको और कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं से नहीं आने वाला। अगर आपको पता है कि आपको हॉर्टिकल्चर कंप्लीट करनी है, आप डेडलाइन बनाओ कि मैंने कल तक कंप्लीट करनी है हॉर्टिकल्चर, और उस पर अमल करो और उसको ब्रेक करो डेडलाइन को कि हाँ कल तक करनी थी तो मैंने कल तक हॉर्टिकल्चर कंप्लीट कर ली। व्हाट हैपन्स इज दैट कि जो चीज़ें हमारे साथ रेपिटेटिवली होती हैं ना, हमारा माइंड हमें कहता है कि तू यही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पिछले 2 साल से फेल हो रही हूँ, तो मेरा माइंड मुझे बोलेगा कि यार तुझसे नहीं होगा। जब मैंने पहली बार तैयारी करी थी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझसे हो जाएगा। फिर जब दूसरी बार तैयारी करी, देन ऑल्सो आई वॉज कॉन्फिडेंट, बट पहले से थोड़ा कम, बिकॉज मैं पहले फेलियर फेस कर चुकी हूँ। तो माइंड हमेशा ये बोलता है कि यार हो सकता है कि जैसे पिछली बार तू फेल हुई थी ना, वैसे इस बार भी तू हो जाए। अब क्योंकि मैं 2 बार फेल हो चुकी हूँ, तो मेरा माइंड मुझे बोलेगा कि यार यू आर तो फेलिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, तो हो सकता है कि तू फेल हो जाए, शायद ही होगा कि तू पास हो जाए। तो ये जो माइंडसेट होता है ना, ये माइंड जो है वो रेपिटेटिवली जो चीज़ें आपके साथ हो रही होती है उसी के बेस पे आपके माइंड पे डालता है। आपने मान लीजिए आज का टारगेट सेट किया कि मुझे ये 10 चीज़ें कंप्लीट करनी है, मुझे ये 10 सब्जेक्ट्स या 10 टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने हैं, और मैं आज नहीं पढ़ पाई, 6 टॉपिक्स पढ़ पाई या 7 टॉपिक्स पढ़ पाई, तो कल क्या होगा? कल जब मैं टारगेट बनाऊंगी, कल भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं परसों टारगेट बनाया, परसों भी पूरा नहीं कर पाई, तो मेरा माइंड चौथे दिन बोलेगा कि यार टारगेट बनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तू ऐसे भी पूरा नहीं कर पाएगी। तो उस विक्टिम माइंडसेट से निकलो, उस चीज़ से निकलो कि मैं नहीं कर पाऊंगी। कहते हैं ना कि हर इंसान के दिमाग में जो भी आइडिया आता है, दैट थिंग्स आर ऑलरेडी प्लान्ड। अगर आपके माइंड में आइडिया आया है, अगर आपको भगवान ने ये शक्ति दी है, ये चीज़ आपके माइंड में डाली है कि आपको एएफओ की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर किसी सरकारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो इट इज़ मेड फॉर यू। तभी आपके माइंड में वो भगवान ने आइडिया डाला है।
ऐसे ही आपके माइंड में वो चीज़ें नहीं आई हैं। यू हैव दैट विनर मेंटालिटी, यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू हैव दैट माइंड, दैट इंटेलिजेंस, दैट टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ आपके पास है, बट यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। कभी भी खुद को ना किसी से कम नहीं समझना चाहिए कि यार ये इंसान तो इतना टॉल है, मैं शॉर्ट हूँ, ये इंसान तो इतना इंटेलिजेंट है, मैं तो बिल्कुल भी वीक हूँ, ये इंसान तो एक बार में पढ़ता है और समझ जाता है, बट मैं तो दिन में 10 बार पढ़ूँ तब जाके मुझे वही चीज़ समझ आएगी जो ये एक बार में पढ़ता है। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। यू मस्ट बी ब्लेस्ड विथ समथिंग ही इज़ नॉट। यू मस्ट बी ब्लेस्ड विथ समथिंग, या यू मस्ट बी गुड एट थिंकिंग, यू मस्ट बी गुड एट एनीथिंग एल्स जिसमें वो गुड नहीं है। तो अगर आपके माइंड में आइडिया आया है, अगर आपने सोचा है कि एएफओ की तैयारी करनी है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कोई भी एग्ज़ाम का आइडिया आपके माइंड में आया है एंड यू आर प्रिपेयरिंग, तो इसका मतलब ये है कि यू ऑलरेडी हैव दैट विनर मेंटालिटी। आप सोच चुके हो, कहते हैं ना जो इंसान सोच सकता है वो कर सकता है। तो अगर आपने एएफओ बनने का सोचा है, या आपने पीओ बनने का सोचा है, एसओ बनने का सोचा है, क्लर्क बनने की सोची है, तो the things you are capable of thinking are the things you are capable of doing, you are capable of achieving. So you are capable of everything. You deserve every happiness in this world, every kind of happiness, every kind of fun, every kind of prosperity, every kind of joy. You are deserving of everything you can think of. और खुद को मन मार मार के जीना बंद करो, ठीक है? आप कितने साल से पढ़ते आ रहे हो? आई वॉज एडमिटेड इन द स्कूल जब मैं 4 साल की थी, और अभी मैं 24 साल की हूँ। 20 साल से पढ़ती आ रही हूँ, और अगर मैं 4 महीने और पढ़ लूँगी तो क्या हो जाएगा यार? अगर वो 4 महीने पढ़ के मेरे 20 साल की मेहनत सफल हो रही है और मैं किसी अच्छी जॉब में लग रही हूँ, तो वाई नॉट? आई स्टडी फॉर 2 years इंस्टेड। तो इन सब चीज़ों को समझो, ये बहुत पेचीदा चीज़ें हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में ना, जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन चढ़ती है कि हाँ अब तो हम कर ही लेंगे सब कुछ। फिर क्या होता है, देन आफ्टर 2 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, धीरे धीरे हम अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने लगते हैं, और हमें पता है कि यार कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ पाए ना, कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ पाए, परसों पढ़ लेंगे। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके साथ ऐसा होना चाहिए कि आपको मोटिवेशन खुद से लेनी है। आप एक दिन टारगेट बनाओगे, उसे कंप्लीट करोगे, 4 पॉइंट्स को जो भी आपने टारगेट में लिखे थे, आपके माइंड में आएगा यार आज मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया, और कल मैं 6 टारगेट्स बनाऊंगा और उन्हें भी कंप्लीट करूंगा। फिर अगले दिन आप 6 टारगेट्स बनाएंगे, उन्हें कंप्लीट करेंगे, तो आपका माइंड बोलेगा हाँ आज मैंने 6 किया, अगले दिन मैं 10 करूँगा। तो मोटिवेशन एक्शन के बाद आएगी, ना कि मोटिवेशन के बाद आप एक्शन लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक्शन जो है वो कीजिए, उसे पूरा कीजिए, उसके बाद मोटिवेशन लीजिए, और वो जो आपके अंदर मोटिवेशन आएगी ना, वो ऐसी नहीं होगी कि हाँ आप ग्राउंड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गए। दैट विल लिव फॉर एवर। हाँ, कई बार हमारे साथ होता है कि कई बार हमारी लाइफ में हाइज एंड लोज चल रहे होते हैं। 10 दिन से, 15 दिन से पढ़ रही हूँ, बट उसके बाद एकदम से पढ़ना छोड़ दिया। 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पढ़ने का जो है वो हमारा शेड्यूल बिगड़ गया। दैट हैपन्स विद एवरी चाइल्ड। तो आप क्या कीजिए, आपको पता है आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपको पता है आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तो जहाँ से आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ जो मुझे किक देती है, इस चीज़ से मैं पढ़ने के लिए मोटिवेट होती हूँ, वो चीज़ कीजिए। अब जैसे मैं क्या करती हूँ, जब मैंने तैयारी करना शुरू किया था एकदम, जब मैं वो सॉन्ग सुनती थी, जो सॉन्ग्स मैं उस वक्त सुनती थी, वो सॉन्ग्स अगर मैं अब सुनती हूँ ना, तो मुझे नॉस्टैल्जिया होता है कि मैं 2020 में हूँ और मैंने तैयारी करना जस्ट स्टार्ट किया है, और उस टाइम पे आई वाज फुल ऑफ एनर्जी। तो मुझे अभी भी जब मैं तैयारी करती हूँ या वो सॉन्ग सुनती हूँ, तो आई फील फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ मोटिवेशन, कि जैसे मैंने कल ही तैयारी करना शुरू किया है। तो आप ऐसे सुनिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आप सॉन्ग सुनने से मोटिवेटेड होती है, एक ही सॉन्ग को रिपीट पे सुनिए, रिपीट पे सुनिए, इतना रिपीट पे सुनिए कि आपके माइंड पे फ्री टाइम पे वही सॉन्ग बजता रहे, और जब आप उसके गाने के बोल गाएं तो आपको याद आए कि हाँ लक्ष्य को तो हर हाल में पाना ही है। तो इस तरीके का कुछ करती हूँ मैं। अगर मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ, तो मोटिवेशनल वीडियो भी मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो रखी होती है, उसी को मैं रोज़ चलाती हूँ, अलग वीडियोस देखने की बजाय आप एक वीडियो, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि एक वीडियो को मैं रोज़ चलाती हूँ, ताकि उसकी जो बातें हैं वो दिमाग में छप जाएं। वो मेरे लिए एक रिचुअल हो जाता है, वो मेरे लिए एक डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता है कि मैं उसी वीडियो को, उसी सॉन्ग को बार बार सुन रही हूँ। या फिर अगर आप भगवान से प्रे करते हैं, या फिर आप कुछ एफर्मेशंस लेते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं।
लेकिन ये चीज़ें सिर्फ तब काम आएंगी जब आप लो फील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ सुन रहे हो, वैसे तो सुबह आप 4 बजे उठ रहे हो, फिर आप गाना सुनने लग गए कि हाँ यार पहले एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनी आ जाए, वैसे ही आप 5 बज गए, 5 बजे आपको लग रहा है यार नींद आ रही है तो ऐसा करता हूँ 7 बजे उठ के पढ़ता हूँ। तो ये चीज़ नहीं चलने वाली है। जब आप सुबह उठते हो ना तो मोटिवेशन इज़ नॉट नीडेड। जब आप उठ गए वो ही बिगेस्ट मोटिवेशन है कि आप उठ गए हो तो अब आप पढ़ना है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। सुबह उठ के जो फर्स्ट आवर होता है अगर आप उसको वेस्ट कर देते हो तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द डे। आपका डे मोस्ट प्रोबेबली बेकार ही जाने वाला है या फिर नॉन प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव जाने वाला है। तो सुबह उठ के कभी भी टाइम वेस्ट मत कीजिए और खुद से जो है भागिए मत। खुद ना पढ़ने की वजह जो है वो किसी और को ना बनाइए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। खुद को शाबाशी दीजिए, खुद को पैट कीजिए, और अगर नहीं पढ़ पाते तो खुद को थप्पड़ भी मारिए। बट कुछ भी करिए अपनी लाइफ को बनाने के लिए, जो बन पड़े वो करिए। और मैं तो अपनी लाइफ को बनाने के लिए जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगी, क्योंकि अगर जो चीज़ें मैं अब तक करती आई हूँ अगर मैं वैसे जीती रहूँगी तो जो अब तक होता रहा है वही होएगा, कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला। तो अगर किसी नई मंजिल पे पहुँचना है, एक नया लैंडमार्क जो है हमें हासिल करना है, तो हमें वो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जो आज तक नहीं डाले हैं। एंड आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी सी। थोड़ा सा बिटर ट्रुथ था, लेकिन ऐसा होता है तो मुझे लगा कि आपकी आंखें खोलना ज़रूरी है। आज से अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और हम तैयारी करेंगे और हम एग्ज़ाम क्लियर करके दिखाएंगे, एंड दैट इज़ फॉर श्योर दिस टाइम। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बीमार मत होइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो पढ़ नहीं पाएंगे। एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।